3 सरकारी गवाह, 3 फर्जी बयान, फिर भी बीजेपी की साजिश नाकाम। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के गवाहों का बीजेपी से है सीधा कनेक्शन। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी साजिश के तहत ठीक लोकसभा चुनावों से पहले गिरफ्तार कर लिया। जब 2 साल की जांच में ईडी को कोई सबूत नहीं मिला, तब ईडी ने केवल 3 बयानों के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। आज हम आपके सामने एक एक करके केजरीवाल के खिलाफ ईडी के सभी फर्जी बयानों की पोल खोलेंगे। पहला गवाह शरत रेड्डी। 10 नवंबर 2022 को ईडी ने शराब कारोबारी शरत रेड्डी को गिरफ्तार किया। उस समय शरत रेड्डी का बयान था कि वो अरविंद केजरीवाल को कभी नहीं मिला। करीब 6 महीने जेल में सड़ने के बाद अचानक इसने अपना बयान बदला, जिसके तुरंत बाद इसे बेल मिल गई और इसे सरकारी गवाह भी बना दिया गया। यही नहीं, स्टेट बैंक के इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा से ये पता चलता है कि असल में शरत रेड्डी भाजपा का बड़ा डोनर है। इसने भाजपा को कुल 60 करोड़ का चुनावी चंदा दिया है और उसमें से 55 करोड़ तो गिरफ्तारी के बाद दिया है। अब बारी आती है और 2 गवाहों की, जो पिता पुत्र भी हैं, मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी और राघव रेड्डी। 16 मार्च 2021 को एमएसआर यानी मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी, जो तब एक लोकसभा सांसद थे, अरविंद केजरीवाल जी से सरकारी दफ्तर में मिले। बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर मिले, जिसमें वो फैमिली ट्रस्ट के लिए दिल्ली में जमीन चाहते थे। केजरीवाल जी ने उन्हें कहा कि दिल्ली में जमीन एलजी के अधीन आती है, आप लेटर लिखिए, मैं उन्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। इसके बाद इनकी केजरीवाल जी से कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर 16 सितंबर 2022 को ईडी ने मगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान दोनों पिता पुत्र अपने बयान में इसी बात को दोहराते रहे कि केजरीवाल जी से मुलाकात फैमिली ट्रस्ट के लिए जमीन के संबंध में हुई, मगर ईडी को ये बात बिल्कुल नहीं पची और कुछ महीनों बाद ईडी ने राघव रेड्डी को गिरफ्तार किया। करीब 5 महीनों तक उसे जेल में तड़पाया गया। इस दौरान पिता पुत्र ने कई बयान ईडी को दिए, जिनमें केजरीवाल के खिलाफ एक भी बयान नहीं था। पर 5 महीने से जेल में बंद अपने बेटे का दर्द मगुंटा रेड्डी ने जब देखा तो वो टूट गया और 16 जुलाई 2023 को मगुंटा रेड्डी ने केजरीवाल जी के खिलाफ गवाही दी। इसके ठीक 2 दिन के बाद बेटे राघव को बेल मिल जाती है और संयोग देखिए, कुछ ही दिनों बाद शरत रेड्डी की तरह सरकारी गवाह बन जाते हैं। इस पूरी कहानी में भाजपाई साजिश का पर्दाफाश तब होता है जब 29 मार्च 2024 को राघव रेड्डी के पिता मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी को आंध्र प्रदेश से भाजपा के गठबंधन एनडीए से लोकसभा का टिकट मिल जाता है। यानी केजरीवाल के खिलाफ गवाही देने पर बीजेपी ने पिता पुत्र की जोड़ी को अच्छा खासा इनाम दिया। शरत चंद्र रेड्डी, एमएसआर, राघव रेड्डी, ये तमाम वो लोग हैं जिनके बयानों के आधार पर केजरीवाल जी को जेल में डाला हुआ है। ये सभी भाजपा के लोग हैं। इन सब का भाजपा से सीधा कनेक्शन है। लेकिन फिर भी ईडी ने इन फर्जी गवाहों के बयान के आधार पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। अब साफ हो गया है कि कैसे ईडी ने बीजेपी के इशारे पर षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल को फंसाया है।